एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, क्या गांधी के विचारों का रेलेवेंस आज भी है। तो आज 2 अक्टूबर है, तो इससे अच्छा दिन इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का क्या ही हो सकता है। तो चलो डिस्कस करते हैं। महात्मा गांधी का नाम भारत ही नहीं बल्कि विश्व के इतिहास में एक आदर्श पर्सनालिटी के रूप में लिया जाता है। उनका जीवन और उनके विचार, जिसे हम सामान्यतः गांधीज्म कहते हैं, केवल पॉलिटिकल स्ट्रगल तक सीमित नहीं थे। गांधीज्म में नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, स्वदेशी, सिंपल लिविंग और सोशल इक्वालिटी जैसे प्रिंसिपल शामिल हैं। आज के युग में जब विश्व में वायलेंस, इनइक्वालिटी, इन्वायरमेंटल क्राइसिस, मोरल डिके बढ़ रहा है, गांधी का विचार न केवल रेलेवेंट है बल्कि इसेंशियल भी है। गांधी का गांधीज्म आज भी हमारे पर्सनल, सोशल और नेशनल लाइफ में गाइडेंस प्रदान कर सकता है। गांधी का नॉन वायलेंस का सिद्धांत आज भी सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है। विश्व भर में रिलीजियस, एथनिक और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं। वायलेंस की बजाय डायलॉग और कंसेंसस के माध्यम से समस्याओं का सॉल्यूशन करना आज की दुनिया में अधिक सस्टेनेबल और एथिकल दृष्टिकोण प्रदान करता है। उदाहरण के लिए 21st सेंचुरी में क्लाइमेट चेंज जैसे ग्लोबल क्राइसिस के सॉल्यूशन के लिए वायलेंस नहीं बल्कि कोलैबोरेशन, कलेक्टिव अवेयरनेस और पीसफुल मूवमेंट आवश्यक हैं। गांधी के प्रिंसिपल्स के अनुसार सोशल या पॉलिटिकल रिफॉर्म में अगर वायलेंस का मार्ग अपनाया जाएगा तो ये टेम्परेरी और डिस्ट्रक्टिव होगा। आज के सोशल मीडिया युग में भी सत्याग्रह और नॉन वायलेंस के विचार लोगों को डिजिटल एक्टिविज्म में मोरल गाइडेंस दे सकते हैं। गांधी का स्वदेशी और सेल्फ रिलायंस का विचार आज भी रेलेवेंट है। उन्होंने फॉरेन प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंस कम करने और लोकल प्रोडक्शन के उपयोग को बढ़ाने की शिक्षा दी। आज जब ग्लोबल इकोनॉमी अस्थिर है और इकोनॉमिक क्राइसिस बार बार आते हैं, स्वदेशी के प्रिंसिपल्स से स्मॉल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज और रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन मिलती है। मेक इन इंडिया जैसे मॉडर्न स्कीम्स गांधी के स्वदेशी विचार का ही एक कंटेम्प्रेरी रूप है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो गांधीज्म न केवल कल्चरल और एथिकल डायरेक्शन देता है बल्कि इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। सोशल इक्वालिटी और कास्ट, रिलीजन या जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने का गांधी का विचार भी अत्यधिक रेलेवेंट है। आज भारत और विश्व में इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहे हैं। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ सर्विसेज में इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रदान करना गांधी का मूल संदेश है। उनके विचारों के अनुसार एक नेशन तभी डेवलप्ड और स्टेबल हो सकता है जब उसकी प्रत्येक सिटीजन को इक्वल रिस्पेक्ट और राइट्स मिले। उदाहरण स्वरूप वुमेन एम्पावरमेंट और सोशल जस्टिस के मूवमेंट गांधीवादी दृष्टिकोण का ही अनुसरण करते हैं। गांधी का सिंपल लिविंग और एथिक्स का संदेश भी मॉडर्न इरा में अत्यधिक रेलेवेंट है। आज के कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी में ग्रीड, करप्शन और मोरल डिके बढ़ रहा है। गांधी का सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग का प्रिंसिपल हमें पर्सनल और सोशल लाइफ में बैलेंस और एथिक्स बनाए रखने की गाइडेंस देता है। इस विचार से आज के यूथ करप्शन, वेस्ट और मेंटल स्ट्रेस से बच सकते हैं। पॉलिटिकल दृष्टि से गांधीज्म आज भी डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने में सहायक है। उन्होंने एम्पावर्ड सिटीजन और अकाउंटेबल गवर्नेंस पर जोर दिया। आज जब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पर प्रेशर और पब्लिक ओपिनियन का डिस्टॉर्शन देखा जा सकता है, गांधी का डेमोक्रेसी दर्शन सिटीजन को रिस्पॉन्सिबल और कॉन्शियस बनाने की दिशा में गाइड करता है। गांधी के विचार केवल भारत तक सीमित नहीं, ग्लोबल लेवल पर भी उनका इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट में नॉन वायलेंस और सत्याग्रह का प्रयोग किया। साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने अपार्थाइड के खिलाफ स्ट्रगल में गांधीज्म थॉट्स को अपनाया। ये स्पष्ट करता है कि गांधीज्म का इम्पोर्टेंस केवल हिस्टोरिकल या नेशनल नहीं बल्कि यूनिवर्सल है। हालांकि कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि गांधी के प्रिंसिपल मॉडर्न इरा के टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में लिमिटेड हैं। उदाहरण के लिए डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इरा में नॉन वायलेंस का प्रयोग सीधे तौर पर नहीं हो सकता है, लेकिन अगर हम उनके मूल थॉट्स यानी कि एथिक्स, जस्टिस, नॉन वायलेंस और पीसफुल रेजिस्टेंस को मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सोशल कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करें तो ये आज भी बेहद इफेक्टिव है। उदाहरण के लिए सोशल मीडिया पर पीस और ट्रुथ के लिए अवेयरनेस फैलाना, करप्शन और सोशल इनजस्टिस के खिलाफ डिजिटल कैंपेन चलाना, ये गांधीज्म का मॉडर्न विजन है, उनका मॉडर्न वर्जन बोल सकते हो। अंततः गांधी का गांधीज्म आज इसलिए भी रिलेवेंट है क्योंकि ये केवल प्रोटेस्ट या मूवमेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पर्सनल लाइफ, सोशल स्ट्रक्चर और नेशनल पॉलिसी तक गाइडेंस प्रदान करता है।
आज जब दुनिया क्लाइमेट क्राइसिस, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और मोरल डिके का सामना कर रही है, गांधी का संदेश ट्रुथ, नॉन वायलेंस, सेल्फ रिलायंस और सोशल इक्वालिटी हमारे लिए एक गाइडिंग लाइट है। यदि नेशन और इंडिविजुअल्स इन प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करते हैं तो न केवल सोशल पीस और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, बल्कि ग्लोबल लेवल पर एथिकल लीडरशिप भी स्टैब्लिश होगी। इसलिए इस प्रकार कहा जा सकता है कि गांधीज़म केवल एक हिस्टोरिकल आइडियोलॉजी नहीं, बल्कि मॉडर्न इरा में एक रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। गांधी ने जो आइडियल लाइफ, मोरल वैल्यूज़ और सोशल रिफॉर्म के गाइडेंस दिए, वे आज भी हमारे पर्सनल, सोशल और नेशनल लाइफ को स्टेबल, जस्ट और प्रोग्रेसिव बनाते हैं। इसलिए इस दृष्टि से गांधीज़म न केवल आज रेलेवेंट है, बल्कि इसेंशियल भी है।